सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ में एक अगली टॉपिक को लेकर चलता हूं जिसका नाम है समचतुर्भुज। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को चतुर्भुज पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? चतुर्भुज पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को आयत और वर्ग के बारे में पूरा बता दिया हुआ है। किसके बारे में? आयत और वर्ग के बारे में। और ये चतुर्भुज की तीसरा वीडियो, मतलब ये तीसरा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा समचतुर्भुज। वैसे कई क्लास हैं चतुर्भुज में, लेकिन ये जो तीसरा चतुर्भुज है उसका नाम है समचतुर्भुज। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा समचतुर्भुज, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार बना दोगे तब भी कम है। ठीक, ये आप अगर डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आएगा, अगर आप यूपी टेट दे रहे हो तब भी आता है, सुपर टेट देते हो तब भी आता है। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी का तब भी आ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का दे रहे हो तब भी आता है आपका। अगर आप एसआई की दे रहे हो, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, अगर इस टाइप के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सब में आता है। ठीक, तो आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जानेंगे समचतुर्भुज क्या है। कहा जाता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। क्या बोलोगे? जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर हो या समान हो, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन ये लेकिन जब तक नहीं बोलोगे तब तक अस्पष्ट होगा। लेकिन कोई भी अंतःकोण 90 अंश के बराबर नहीं होता है। 90 अंश के बराबर नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो या चारों भुजाएं समान हो, लेकिन कोई भी अंतःकोण 90 अंश के बराबर ना हो, या इसका कोई भी अंतःकोण 90 अंश के बराबर नहीं होता है। क्लियर? तो क्या कहलाता है ऐसा चतुर्भुज? तो ऐसा चतुर्भुज आपका एक समचतुर्भुज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। इसके बाद कहा जाता है, जैसे अगर मैं आपको फिगर के रूप में समझाऊं तो फिगर के रूप में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि ये आप इस टाइप से एक समचतुर्भुज बनाओ, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर कर दो। ठीक, मतलब ये जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, और उतनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, ये ठीक है। और वर्ग में भी यही होता है। लेकिन कहा गया कि इसका कोई भी अंतःकोण 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी अंतःकोण, कोई भी 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। 90 से कम या 90 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं। तब ये क्या कहलाता है? आपका एक समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक, इतनी बात आपने समझ लिया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? कहा जाता है कि यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता है कि समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। जिनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या मैंने बोला कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण आपका ये और एक विकर्ण आपका ये। अगर मैं पहला विकर्ण ये मान लूँ D1 और दूसरा विकर्ण ये मान लूँ D2, फिर मैंने बोला कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब ये D1 और D2 बराबर नहीं होंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहाँ पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये यहाँ ये जो मिलते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, 90-90 अंश पर काटते हैं और इसकी लंबाई बराबर होगी और इसमें इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, ये जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी और जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी। इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आप याद रखते हो तो आपका पूरा खेल यहीं समाप्त हो जाता है। बस केवल आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा और आप सवाल लगा ले जाओगे। और यहाँ से सवाल जो 68,500 की वैकेंसी आई थी, सुपर टेट हुआ था, उसमें पूछा गया था। उसके बाद यूपी टेट 2018 बैच जो 69,000 शामिल हुए उसके प्री में आया था और शायद मेंस में भी आया है। मतलब सुपर टेट यूपी टेट में भी आया था, सुपर टेट में भी शायद कंफर्म नहीं आया होगा। क्लियर? तो अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कहा जाता है, और एनटीपीसी वाले भी ध्यान दें और सेमेस्टर वाले भी ध्यान दें, उनके भी एग्जाम में ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है कि अगर मैं किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो मिलाने से क्या प्राप्त होगा। जो चतुर्भुज प्राप्त होगा उसका कुछ नाम होगा। जैसे मैं कहूं मैं कह दूं कि ये एक समचतुर्भुज है। क्या है? मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, मान लेना। और मैं कहूं कि इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, चारों भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मैं आपस में मिला दूं, मिलाने से ये जो चतुर्भुज प्राप्त होता है इसका क्या नाम होगा। तो मिलाने से ये जो चतुर्भुज प्राप्त होता है इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अगर मैं मूल चतुर्भुज ABCD मानता हूँ और ये मध्य बिंदु को मिलाने से चतुर्भुज PQRS मानता हूँ, ये PQRS क्या होगा? एक आयत होगा जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट लिखना। यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, यदि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, मिलाने से जो चतुर्भुज प्राप्त होता है, चारों भुजाओं को मिला दिया जाए, मिलाने से जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वह एक आयत होता है, वह एक आयत होता है जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, जिसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहने का मतलब ये चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बटे 2। इस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक? क्लियर? अब इसके बाद आपको इसका फार्मूला जानना है। फार्मूला क्या होगा उसको मैं बता देता हूँ। एरिया निकालने का फार्मूला लिखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि आपका एक ये समचतुर्भुज है। क्या है? आपका ये एक समचतुर्भुज है और मैं कह दूँ कि इसका एरिया निकालना हो। क्या निकालना हो? एरिया। और मैं कह दूँ भाई अगर इसका ये वाला विकर्ण क्या है? D1, और मैं कह दूँ इसका ये वाला विकर्ण क्या है? D2, तो कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2। यही है दोनों विकर्णों का गुणनफल का मतलब यही है। ठीक, एक फार्मूला तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल निकालने का। ठीक, दूसरा मामला ये आता है कि कभी कभी विकर्ण ना दिया हो, विकर्ण ना दिया हो, केवल भुजा दे दे और दो भुजाओं के बीच का कोण दे दे, तब आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक, जैसे ये नोट कर लीजिए ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं कि आपका ये एक समचतुर्भुज है, ठीक, और मैं कह दूं इसकी साइड A, इसकी साइड A, इसकी साइड A और इसकी साइड A, और फिर मैं कह दूं कि किसी दो भुजाओं के बीच का कोण मैं कह दूं ये है आपका थीटा। क्या है ये? थीटा। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब कहा जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर A² sin थीटा, A² sin थीटा। ठीक, ये आपका पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। लगभग 12-13 मिनट लगा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट बताने में। ठीक, अब मैं करवाता हूँ आपको सवाल, और इसके सवाल बहुत इजी होते हैं और कई दफ़ा एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक, छोटा टॉपिक है, मज़ेदार सवाल है। लिखना, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, जिसके विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, नोट कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग। जैसे मैं कह दूं कि आपका एक समचतुर्भुज है और ये विकर्ण D1 ये मैं कह दूं 16 और ये विकर्ण D2 इसको मैं कह दूं 12, यानी ये D1 बराबर है और ये D2 बराबर है कि जब एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हों और इसका क्षेत्रफल पूछे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ये हो जाएगा 1/2, D1 कितना है 16, D2 कितना है 12, काटोगे 2 × 16 और ये हो जाएगा 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो। ठीक, क्लियर भाई। दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर
वह 16 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ है नहीं, एक 30 दे रखा है, एक 16 दे रखा है। ये 30 है और ये 16 है। ठीक, एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ d1 इंटू डी2, ये हो जाएगा 1/2। d1 है आपका 30, d2 है कितना 16, 2 8 16, 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें इससे ज़्यादा सवाल तो नहीं बनता है आप लोगों के एग्जाम के लिए, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। लिखना, सवाल आपका है कुछ इस प्रकार से लिखना, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 3:4 का अनुपात है, जिसके विकर्णों की लंबाई में 3:4 का अनुपात है, एवं इसका क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, एवं इसका क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बोल रखा है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई में क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। मैं कह दूं ये वाला d1 है और ये d2 है, और d1 और d2 में रेशियो दे रखा है, ये d1 ये d2, और d1 और d2 में रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक, फिर बोल रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमें बताना है बड़े विकर्ण की। तो बताइए क्वेश्चन में पूरा कर लीजिएगा। तो बताइए बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक, अब देखो आप कैसे लगाओगे। तो आपको एक चीज़ ये पता है कि यार अगर ये d1 d2 में रेशियो 3:4 दे रखा है, तो मैं इसको कह दूं, इसको मैं कह सकता हूं कि ये 3x और ये 4x। एक को 3x मान लूँ, इसको मैं कह दूं ये आपका 3x है, ये 4x मान लो। ठीक, और एरिया दे रखा है कितना 294, और एरिया बराबर क्या होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2, और ये दे रखा है कितना 294। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ d1 कितना है, तो d1 है 3x, d2 है कितना 4x, बराबर ये 294। काटोगे तो 2 दूना 4, ये 3 दूना 6, x स्क्वायर बराबर 294। एक्स स्क्वायर बराबर अगर आप निकालते हो, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 294/6। अगर आप इसको काटते हो तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, और बचा कितना 5, 6 9 54। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स स्क्वायर बराबर 49। तो आप बताओ भाई एक्स बराबर क्या होगा, कहोगे एक्स बराबर 7 होगा, x बराबर 7 होगा। जब x आपने निकाल लिया तो आपसे पूछा गया है बड़े विकर्ण की लंबाई। 3x और 4x में से कौन बड़ा है, 3x और 4x में से कौन बड़ा है, कहोगे 4x बड़ा है, कहोगे अतः बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर, अतः बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर, तो बड़े विकर्ण की लंबाई है 4x, तो हो जाएगा 4 × 7 बराबर ये 28 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा सवाल लिखिएगा, लिखना एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। आगे लिखना
यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर हो, 96, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताइए छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बताइए छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? क्या बोल रखा है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक, मान लो ये दो विकर्ण है, ये D1 है और ये मान लो ये D2 है। बोला है कि D1 और D2 के जो लंबाई है, इनकी लंबाई, इसमें 4 सेंटीमीटर का अंतर है। 4 सेंटीमीटर का मतलब ये है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक 4 सेंटीमीटर छोटा होगा एक 4 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अगर मैं कह दूं कि अगर D1 x है तो D2 क्या होगा, x + 4 होगा या x - 4 होगा। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसमें यही अंतर है। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हो कि माना छोटे विकर्ण की लंबाई x तो बड़े विकर्ण की लंबाई x + 4। फिर बोल रखा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 96। क्या है, 96 है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे D1 × D2, D1x और D2x + 4 बराबर कितना, ये 96। और इधर गुणा हुआ उधर जाएगा भाग होगा, कहोगे x और x + 4 बराबर ये 96 × 2। तो ये हो जाएगा आपका x और x + 4 बराबर 96 दूना 192। ठीक, 192। इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ऐसी दो वैल्यू को लीजिए, x की ऐसी वैल्यू लीजिए कि इन दोनों पर रखूँ तो ये सेट हो जाए। मैं कहूँ कि अगर x और x + 4 को मैं कह दूं कि हो जाएगा 12 × 16। देखो तोड़ना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाओगे तब भी आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं 192 को ऐसा सेट किया कि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आना चाहिए। ठीक, तो इसको लिख दिया 12 × 16। देखो 12 और 16 में 4 का अंतर है और गुणा करने पर 192। और यहाँ से आप निकालोगे x बराबर क्या आएगा, 12। x बराबर क्या आएगा, ये हिट एंड ट्रायल है, द्विघात बनाना है तो आप बना के सॉल्व कर लेना। x बराबर 12 और आपसे क्या पूछ रखा है, छोटे विकर्ण की लंबाई, और यही छोटा विकर्ण है D1। कहोगे छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर, छोटे विकर्ण की लंबाई बराबर ये D1 है x और x है कितना आपका 12, यानी छोटे विकर्ण की लंबाई क्या हुई 12 सेंटीमीटर। अगर बड़े विकर्ण की लंबाई पूछता है x + 4 और x + 4 आपका 16 आता। ठीक, नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अब एक क्वेश्चन जो मैं लेकर चल रहा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फंसाने के लिए। अगर आप सही जानकारी रखते हो तो नहीं फंसोगे, सही जानकारी नहीं रखते हो तो फंस जाओगे। लिखना, एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 148 सेंटीमीटर है। तो बताइए दो प्रश्न। पहला दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पहला प्रश्न है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, और अगला प्रश्न है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर, दो प्रश्न हैं, पहला दूसरे विकर्ण की लंबाई और अगला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो सवाल को हम अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप है कितना दे रखा है परिमाप भाई, परिमाप दे रखा है 104, परिमाप है कितना 104। अच्छा ये बताओ अगर ये समचतुर्भुज है इसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा 4a, तो 4a बराबर 104। आप यहाँ से a निकालोगे तो a बराबर 104/4, तो ये हो जाएगा a बराबर 26। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। परिमाप बराबर जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा। ठीक, a बराबर कितना आया 26। फिर इसके बाद बोला है यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 48 हो, एक विकर्ण की लंबाई क्या हो 48 हो, मैं कह दूं कि इसका ये एक विकर्ण क्या है मान लो, और इसकी लंबाई क्या बोल रखा है, इसकी लंबाई है 48, कितना है 48, टोटल कितना है 48। तो मैं कहूँ कि यहाँ से यार एक दूसरा विकर्ण खींच दो, एक दूसरा विकर्ण खींच दो। तो जैसे ही दूसरा विकर्ण खींचोगे आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, एक थ्योरम लगाओगे। एक बात मैंने बताया है कि अगर समचतुर्भुज में दो विकर्ण हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, वही लगाओगे। यानी ये वाला विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। अगर ये टोटल 48 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 24-24 में विभाजित हो जाएगा। कितने कितने में 24-24 में। अगर ये टोटल आपका D1 है, मैं कह दूँ यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा यक्स होगा, और यही आप निकालोगे 2x, तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको काट के अलग कर लो, एक छोटा सा राइट एंगल बनेगा, एक छोटा सा राइट एंगल बनेगा, और ये वाला आपका लंब हो गया 24, और ये आपका आधार चाहिए, और ये कर्ण आपका 26 है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से आधार निकालोगे तो आधार आपका आएगा 10। आधार कितना आएगा 10। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। वैल्यू रख के आधार निकाल लेना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू आप रख के आधार की वैल्यू निकाल लेना, आप यहाँ से 10 पाओगे। यानी x की वैल्यू क्या आई 10, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हुई 10, और तब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी 10। तो और हमसे पूछ रखा है दूसरे विकर्ण की लंबाई। अगर दूसरा विकर्ण हमें पूछ रहा है तो दूसरा विकर्ण ये 10-10 क्या हो जाएगा पूरा होगा। कहोगे दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 10-10, दूसरा विकर्ण बराबर 10-10 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। और इसको मैं कह दूँ दूसरा विकर्ण ये D2 है, क्या है D2, और D1 कितना है ये 48 दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है 48 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2। तो 1/2 गुणे D1 कितना है 48, D2 कितना है 20, काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 10, ये हो जाएगा 48 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। जिसको ये बात समझ में नहीं आई आज की पूरी क्लास को एक बार दोबारा देखेगा और पूरा देखेगा भगा के नहीं देखेगा, तो वो समझ जाएगा। अगर इतना समझ लिए हो तो जो लोग तैयारी करते हैं, मैं उनको बता दूं, जो टेट वगैरह की तैयारी करते हैं सुपर टेट देंगे, मैं बता दूं कि जो 68,500 की वैकेंसी हुई थी उसका सुपर टेट जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूँ, वो आपका होमवर्क होगा। क्या होगा होमवर्क होगा, लिखना, क्वेश्चन करके लिखना। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप, एक समचतुर्भुज
जिसका परिमाप 400 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 400 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 160 सेंटीमीटर हो, 160 यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 160 सेंटीमीटर हो तो बताइए इसमें दो प्रश्न। पहला, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दूसरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, ये आपके दो क्वेश्चन रहे और आप इसको लगा के कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जो है आंसर कमेंट करोगे या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमको अपना सलूशन दिखा दोगे। ये आपकी मर्जी है। मैंने क्वेश्चन बोल दिया, अगर आपका मन करे लगाइए। अच्छे लोग हैं, उनको सही जानकारी चाहिए, वो लोग लगाएंगे और बाकी जिसको नहीं लगाना वो नहीं लगाएगा। और जो लोग लगा के हमको प्रमाण उसका भेजना चाहते तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर वो व्हाट्सएप कर देंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।